लास्ट मंडे की बात है। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, रेलवे फाटक क्रॉस किया तो डीसी का ड्राइवर रॉन्ग वे की खिलाफवर्जी कर वन वे खिलाफवर्जी करते हुए रॉन्ग वे आ रहा था, तो उसने टक्कर मारी है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली हमशीरा थी मेरे साथ, उनकी बच्चियाँ थी छोटी। मेरी हमशीरा वो बेहोश हो गई हैं, बच्ची का पाँव टायर में आ गया, तो डीसी का ड्राइवर को बाहर निकला तो उसने थप्पड़ मारने शुरू कर दी। सर मैंने उससे पूछा क्यों मार रहे हो, कहता डीसी साहब गाड़ी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद मुझे गुस्सा आया तो मैं गाड़ी पर चढ़ के एहतजाज किया। वहाँ पर भी आप लोग आए, उमर फारूक बाजवा साहब, वकील, सारे इकट्ठे हुए। आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ से बचाया। अगर आवाम ना पहुँची तो वो मौके पर मुझे शदीद नुकसान पहुँचाता। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ईद के बाद उन्होंने दोबारा कहते सुलह करने के लिए थाने में आए, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरी सुलह हो जाएगी। तो मैं सुलह करने के लिए थाने गया तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी, कहता बेटा आपकी सुलह करवा रहे हैं, आपके वो आ रहे हैं। मेरे लवाकिन साथ थे मेरे, जब मैं थाने गया तो उन्होंने कहा बेटा वो आ रहे हैं, ड्राइवर आ रहा है, आपकी सुलह करवा देते हैं, मिठाई मंगवा लो। तो जब वो सब इकट्ठे हो गए हैं तो उन्होंने मेरे लवाकिन को साइड पर बिठा दिया और मुझे डाले में बिठा दिया। कहता तुम्हारा मोबाइल किधर है। उन्होंने मोबाइल छीना, मुंह पे कपड़ा डाला और डाले में बिठा के ले गए। डाले में बिठा के चक्कर दबाया पूरे शहर का। तो वहाँ पर ड्राइवर उनका वो था, मुंशी कह लें, जो भी महारा, जिसने डेजिनेशन का नहीं पता। एक का नाम निसार था, एक का नाम अल्लाह था। कहते तुम्हारे बाप क्या करता है, मैंने बताया इस तरह ज़मींदार है। तुम्हारा भाई क्या करता है, इस तरह मैंने बताया स्टूडेंट है, इस तरह सारा बात बताया। तो कहते वो जो तुमने नीली बत्ती तोड़ी है ना, उसको गाली से करवा के कहा वो थी, वो नीली बत्ती नहीं थी, वो तुम्हारी वो माँ की वो थी, आगे आप बेहतर समझती। तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें मार देना, आज आखिरी दिन ना कलमा पढ़ लो। उसके बाद मुंह पे कपड़ा डाल के वो मारने की धमकी दे दी है, तो फायर की धमकी दी। उसके बाद अमीन साहब ने थोड़ी मेरी फेवर किया तो बचाने के लिए। अमीन ऐसा ने मेरी काफ़ी फेवर की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये नहीं कहता पंजाब पुलिस गंदी है, पंजाब पुलिस में काफ़ी लोग अच्छे भी हैं, पर जो अच्छे हैं उनकी अप्रिशिएट करता हूँ, जो बुरे हैं उनको बुरा मान दीजिए। SHO साहब वड़ैच से कोई है, तारक वड़ैच, मुझे तो नाम पता लगा है, तारक वड़ैच। वो तकरीबन रात को 1 बजे मुझे किसी डेरे पे ले गया। वहाँ से उन्होंने उठा के मुझे पीर महल के पास है, जाखड़ चौकी कोई थाना है, जाखड़ चौकी, उधर ले कर उधर टार्चर किया, मुझे मारा है, पाँव पे मारा है, उल्टे पाँव करके मारा है पाँव को। और कहते तुम्हें 20 मारने हैं, अगर 20 में एक दफ़ा भी आवाज़ आई तो 20 दोबारा शुरू हो गई। मैं 10 तक तो चुप रहा, पर फिर मैं हिम्मत नहीं रही, मैं रोने लग गया। फिर दोबारा उन्होंने 20 पूरे किए। तो उसके बाद मुझे कहते अगर आपने किसी को भी कुछ भी बताया तो तुम्हें फायर मार दिया जाएगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो ये इनके पास 100 तरीके होते हैं, मंशियात बरामद कर लेंगे, तुम्हारे किसी घर वालों को नुकसान पहुंचा देंगे। मुंह पे कपड़ा बांध के मुझे जहाँ भी ले गए, मुंह पे कपड़ा बांध के ले गए, मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, पर मैं जिधर इन्होंने मुझे रखा है उधर मुझे डेरे वाले बहुत अच्छे लोग थे, आवाम ने। उसके बाद मुझे जब लेके जा रहे थे इधर उतार लिया, मुझे कहते तुम्हें मारने लगे, मुंह पे कपड़ा बांध दिया। तो मैं चाहता हूँ, इमरान खान साहब बातें करते हैं, मैंने इमरान खान साहब के तकरीरें भी सुनी हैं, शायद खान साहब अगर इस बात का भी नोटिस ले लें। चीफ जस्टिस साहब तो काफ़ी बातों का नोटिस लेते हैं, इस बात का भी नोटिस ले लें। CM साहब कहते हैं मैं बहुत गरीब इलाके से हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। नहीं यार, आप गरीबों की नहीं मदद करते, आप भी प्रोटोकॉल वाले हैं। तो मैं मदद तो अल्लाह पाक की ज़ात करता है, किसी से मदद नहीं मानता। मुझे इस मुल्क में किसी आदमी पर नहीं यकीन जो मेरी मदद करेगा। और बाकी अगर मुझसे गलती भी होगी है, मैंने DCO की गाड़ी को नुकसान पहुँचाया तो DCO साहब माफ़ी मांग लेता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, और ये आखिर में कहूँगा काश मैं पाकिस्तानी ना हूँ।